अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मकतबा अमल यानी कि वर्क परमिट का फ़ीस कम कैसे करते हैं। यानी जिनका 9600 आ रहा है उनका हम 100 रियाल कैसे करेंगे। और मेरी पिछली वीडियो में जो एक आमिल का 9600 आ रहा था वो कैसे सही हुआ, उसका क्या प्रॉब्लम था, उसका 100 रियाल कैसे आया, सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए सब कुछ वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड, इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम इसका बेसिक समझते हैं। हम गूगल में टाइप करेंगे किवा वर्क परमिट कैलकुलेटर। जैसे ही आएगा पहली लिंक, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप कैलकुलेटर वाले पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रहा है कि इंटर द नंबर ऑफ सऊदी एंड नॉन सऊदी एम्प्लॉयज़। तो आपके पास जो पहला कॉलम है उसमें आपने सऊदी इंटर करना है, कितने सऊदी हैं। अगर नहीं है तो ज़ीरो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड कॉलम में हम इंटर करेंगे कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, नॉन सऊदी, यानी कि आमिल कितने हैं। अब इसके बाद पूछ रहा है कि बिजनेस ऑनर इज द ऑनर ऑफ द बिजनेस वर्किंग फुल टाइम एंड रजिस्टर्ड इन द गोसी सिस्टम। यानी जो मुअस्ससे का ऑनर है वो गोसी में एज ए ऑनर रजिस्टर्ड है या नहीं, और यस है और नो है। तो अगर आपका रजिस्टर्ड है तो आप यस पे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आएंगे तो नीचे अगर इन कैटेगरीज में से आपका सऊदी एम्प्लॉयज़ आता है तो आप इसमें टिक करेंगे या प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप सीधा नीचे आ जाएंगे। नीचे आपने आई एम नॉट रोबो पे टिक करना है और कैलकुलेट वर्क परमिट्स पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कुछ इंटर करो, तो अगर सऊदी एक भी नहीं तो हम ज़ीरो इंटर करेंगे। ठीक है, कुछ इंटर करना पड़ेगा आपको। उसके बाद कैलकुलेट वर्क परमिट्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा सऊदीज़ ज़ीरो, नॉन सऊदी 2 एम्प्लॉय हैं। ठीक है, बिजनेस ऑनर भी एक है। तो बोल रहा है टोटल नंबर, तो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 3 हो गए। उसने सऊदी का जो ऑनर है ना सऊदी, उसको भी एज ए एम्प्लॉय काउंट कर लिया। ठीक है, अब बोल रहा फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर ओवर सऊदी काउंट, तो यहाँ पर ज़ीरो दिखा रहा है कि किसी का भी 800 रियाल पर मंथ वर्क परमिट नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि 9600। ओके, अब नीचे दिखा रहा है फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर इक्वल सऊदी काउंट। तो ये दिखा रहा है जो सऊदी ऐड करने के बाद 100 रियाल जो कम हो जाता है ना, तो बोल रहा 700 यानी 8400 जिनका आता है वो भी नहीं आएगा। तो बोल रहा है एग्जेम्प्ट बाई टाइप ज़ीरो है, एग्जेम्प्ट बाई डिस्काउंट 2 लोग का है, दोनों लोग का डिस्काउंट में आ गया, जो कि टोटल दोनों एम्प्लॉय का हो गया 200 रियाल, यानी 100 रियाल वर्क परमिट हो गया। यानी बिना सऊदी के 2 एम्प्लॉय 200 रियाल हो गए। तो फ्रेंड्स, जिनके पास 2 आमिल हैं और सऊदी एम्प्लॉय नहीं है इसके अकॉर्डिंग, तो उनका 100 रियाल आना चाहिए ना, लेकिन उनका भी 9600 आता है। वो क्यों आता है उसको भी मैं आगे बताऊँगा कि वो क्यों 9600 आता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर से हम बैक करते हैं इसको, बैक पे जाएंगे और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 2 नॉन सऊदी एंटर करेंगे। ठीक है, 0 सऊदी और 2 नॉन सऊदी। ठीक है, अब बिजनेस ऑनर में हम करेंगे नो, कि बिजनेस ऑनर गोसी में एज ए ऑनर रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, जैसे हम नो पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हम नॉट रोबोट टिक करेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे कैलकुलेट वर्क परमिट्स। अब यहाँ पे देखिए सऊदीज़ 0 और नॉन सऊदी 2, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 2 ही हैं। इस बार बिजनेस ओनर को इसने कैलकुलेट नहीं किया एज एम्प्लॉय। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों लोग का 9600 आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि बिजनेस ओनर गोसी में एज ए ऑनर रजिस्टर्ड नहीं है, इस वजह से। ठीक है, मैं आगे दिखाऊंगा कि बिजनेस ओनर कहाँ पर रजिस्टर्ड होता है। फ्रेंड्स, क्या होता है जब यहाँ पर 9600 आता है तो हम फ़ौरन से सऊदी डाल देते हैं कि सऊदी डाल देंगे तो 9600 का जगह 100 आएगा, बट ऐसा नहीं है। चलिए मैं आपको डाल के भी दिखाता हूँ कि अगर बिजनेस ओनर रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं एक सऊदी डाल देता हूँ, फिर क्या होता है देखते हैं। तो हम बैक चलते हैं और इस बार हम एक सऊदी भी डालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जो सऊदीज़ हैं उसमें मैं कर देता हूँ 1 और नॉन सऊदी 2। और मैं करता हूँ कि बिजनेस ओनर रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, नो पे टिक करेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से नीचे आएंगे और फिर से हम कैलकुलेट वर्क परमिट्स पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सऊदीज़ 1 नॉन सऊदी 2, टोटल एम्प्लॉय 3 हो गए ना एक सऊदी के साथ में। अब यहाँ पर देखिए जो वर्क परमिट दिखा रहा है कि 800 रियाल पर मंथ एक बंदे का, दूसरे का 100 रियाल पर मंथ, यानी 1000 एक बंदे का 9600, दूसरे का 8400। फिर भी कम नहीं हुआ, सऊदी डालने के बाद भी कम नहीं हुआ और नहीं होगा। ठीक है, हम फिर से बैक चलते हैं। इस बार हम करते हैं कि सऊदी 0 और नॉन सऊदी 3 एम्प्लॉय कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हम बिजनेस ऑनर को एज ए रजिस्टर्ड करेंगे, यस पे टिक करेंगे और फिर से हम कैलकुलेट वर्क परमिट्स पे क्लिक करेंगे। तो बोल रहा है यहाँ पर कुछ इंटर करो, हम 0 इंटर कर देंगे क्योंकि खाली नहीं रख सकते इसको। तो हम 0 इंटर करेंगे और क्लिक करेंगे और फिर से हम क्लिक करेंगे कैलकुलेट वर्क परमिट्स। अब यहाँ पर देखिए सऊदी 0, नॉन सऊदी 3, बिजनेस ऑनर 1,
जो टोटल 4 एम्प्लॉय हो गए, ठीक है। देखिए एक बंदे का 9,600 आया, बाकी 2 एम्प्लॉय का 100 रियाल आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पर एक सऊदी और 4 नॉन सऊदी, ठीक है, 4 लोग, और बिजनेस ओनर भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। जो ये हो गया, उसके बाद हम क्लिक करेंगे कैलकुलेट वर्क परमिट्स। अब यहाँ पर देखिए सऊदी 1 हो गया, नॉन सऊदी 4, बिजनेस ओनर 5, टोटल 6 एम्प्लॉय हो गए, ठीक है। अब 6 एम्प्लॉय, चारों का आपका 100 रियाल आ गया, ठीक है। ये तो है नॉर्मल सा जो होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 400 किसी का आता नहीं है, 100 रियाल, किसी का 9,600, किसी का 8,400। अब हम बात करते हैं कि जो बिज़नेस ओनर रजिस्टर्ड होता है गोसी में, वो कहाँ पे होता है, ठीक है, और कहाँ से हम चेक करेंगे कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं। तो हम आएंगे गूगल में, सर्च करेंगे यहाँ पर गोसी लॉगिन, जो पहले लिंक आएगी गोसी की, हम उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे बिजनेस लॉगिन, ठीक है, इंडिविजुअल पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे बिजनेस लॉगिन पे। और इसके बाद हमने लॉगिन फॉर बिजनेस पे क्लिक करना है, और इसके बाद हम एनआईसी के थ्रू लॉगिन करेंगे, नफाज के थ्रू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली नफाज के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, या पर अबशिर के यूज़र आईडी और पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं अबशिर का यूज़र आईडी पासवर्ड डाला और लॉगिन पे क्लिक किया, ओटीपी आएगी, आप ओटीपी एंटर करेंगे और गोसी में आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। लॉगिन होने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले हम इसका लैंग्वेज चेंज करेंगे, इसको हम इंग्लिश करेंगे। जैसे लैंग्वेज चेंज करेंगे, सबसे पहले यहाँ ऊपर दिखाएगा कि जो आपका एम्प्लॉय का मंथली पेमेंट होता है गोसी का, तामिल सिमैया का, वो कितना आता है और कितने ट्रांजेक्शन हुए। इसका मैं डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। अभी फिलहाल हम इसका देखते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट सर्विसेज, आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा। उसके नीचे आपको मिलेगा इस्टेब्लिशमेंट प्रोफाइल, अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे नीचे आएंगे थोड़ा, तो यहाँ पर देखिए ऑनर्स, यहाँ पर दिखा रहा है ऑनर एक है जिसका ये मुअस्ससा है, उसका नाम, उसका आईडी दिखा रहा है, और एक्टिव दिखा रहा है कि ये बिजनेस ऑनर यही है और एक्टिव भी है, ठीक है। और सिर्फ यहीं पे नहीं, आपने इस ऑनर को, आपने इसको इंडिविजुअल में लॉगिन करना है, जिस तरह हम अपना गोसी लॉगिन करते हैं, ठीक है, उस तरह इंडिविजुअल में लॉगिन करेंगे। फिर वहाँ पर देखेंगे कि इसका कंट्रीब्यूशन कहीं पर है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो ऑनर रजिस्टर्ड है, लेकिन ये कहीं और किसी और मुअस्ससे में रजिस्टर्ड तो नहीं है। बेसिकली होता क्या है, जिस तरह हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं ना, तो हम गोसी में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, एज ए कंट्रीब्यूटर। तो इसी तरह से जो सऊदी काम करते हैं ना किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, तो उनको भी गोसी में रजिस्टर करते हैं, ठीक है, एज ए कंट्रीब्यूटर, ठीक है। तो इनको उसके अकॉर्डिंग, जब इनका एज 60 साल हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग इनको पैसा मिलता है, पेंशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब काम छोड़ देते कहीं से, तो वहाँ से इनको हटाते नहीं है, ठीक है, वहीं पे पड़े रहते हैं एज ए फुल टाइम या पार्ट टाइम। तो वही प्रॉब्लम होती है इनको यहाँ पे, ठीक है, कि ये कहीं और रजिस्टर्ड हैं किसी प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। तो इनको वहाँ से हटाना पड़ेगा कि ये अब जॉब नहीं करता है कहीं पर, ठीक है, ये फुल टाइम अपने बिजनेस को फॉलो करता है, अपने बिजनेस को ये रन करता है, ठीक है। तो हम चलते हैं गोसी इंडिविजुअल में और लॉगिन करेंगे। मैं अपने आईडी से दिखाता हूँ कि कहाँ पे होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं गोसी इंडिविजुअल में आ गए। अब यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे ओटीपी डाल के, और उसके बाद हम इसमें लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। लॉगिन होने के बाद हम इसका लैंग्वेज नीचे देखेंगे, आपको इंग्लिश मिलेगा। सबसे पहले हम इसका लैंग्वेज चेंज करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो जॉब है मेरी ना, यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपके कफील का भी जॉब होता है जो पहले करता है, तो इस तरह से कौन सी कंपनी में कर रहा है, कितना कर रहा है, ठीक है, कितना सैलरी है, कितने दिन से कर रहा है, सब होता है, ठीक है। और कंपनी का नाम भी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होना चाहिए आपके कफील का, ठीक है, ना तो फुल टाइम और ना ही पार्ट टाइम, ठीक है, कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसको यहाँ से रिमूव करना चाहिए कंट्रीब्यूशन लिस्ट से। वो खुद सऊदी खुद भी अपने आप को निकाल सकता है वहाँ से, ठीक है, वो रिज़ाइन कर देगा वहाँ से, तो निकल जाएगा। अब अगर हमें व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक्टिव दिखा रहा है, यही ये चीज़ एक्टिव नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, वहाँ से हट जाना चाहिए। और नीचे देखिए आप यहाँ पर वर्क टाइम जो है, वर्क टाइप जो है आपका, ये वर्क टाइम यहाँ पर देखिए मेरा फुल टाइम है ना, फुल टाइम मैं जॉब कर रहा हूँ, तो उसका पार्ट टाइम भी हो सकता है, ये फुल टाइम होता है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ना तो पार्ट टाइम ना तो फुल टाइम, कुछ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ से वो रिमूव होना चाहिए। ओके, हमारे गोसी में यहाँ पर टर्मिनेशन या रिज़ाइन का ऑप्शन नहीं दिखाता, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे सऊदी का आईडी से लॉगिन करेंगे तो उसमें टर्मिनेशन या रिजिग्नेशन का भी ऑप्शन होता है, आप खुद से अपने आप को रिमूव कर सकते हैं गोसी से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सऊदी को यानी। अब हम चलते हैं, एक और वेबसाइट है मकतब अमल की वेबसाइट, जहाँ से वर्क परमिट ही इशू होता है, ठीक है। मेन आपका जो सारी डिटेल्स है ना वो मकतब अमल के पास होता है, वहीं से गड़बड़ होती है तो आपका यहाँ पर वर्क केवा में जो है 9600 आता है, ठीक है। आपका मकतब अमल भी अपडेट होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चलेंगे मकतब अमल की वेबसाइट पे, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली आ सकते हैं। आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, आपने यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर दो ऑप्शन है, ठीक है, एक बवाबत मुनशात, दूसरा बवाबत इफराद, ठीक है। तो आपने ऊपर वाले पे क्लिक करना है, बवाबत अलमुनशात, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे नफाज, तो आप डायरेक्टली नफाज के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे कंपनी का, ठीक है, और तस्दीद दुखुल पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करेंगे और आप मकतब अमल में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर कुछ पॉपअप आएगा, आप उसको क्लोज़ करेंगे। अब इसके बाद हम जाएंगे क्लिक करेंगे मुनशाआती, यानी कि माई बिज़नेस, ठीक है। ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे मुनशाआती, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका जो जितने भी मुअस्ससे हैं ना सब यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, आपने क्लिक करना है इस्तिआरात अल खिदमा, जैसे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपने जाना है अलमालूमात अल असासिया लिल मुनशा, जो पहला वाला है, ठीक है। बिदा अल खिदमा पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मुअस्ससे का सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या देखना है, यहाँ पर तारीख़ बिदायत सना अलमालिया, यानी कि जो बिज़नेस का फाइनेंशियल ईयर होता है ना, आपने ये देखना है, क्योंकि यहीं से गड़बड़ होती है। आपने बिज़नेस का फाइनेंशियल ईयर नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पे दिखा रहा है 25/1/1446, यानी कि जो ये अरबिक में स्टार्ट हो रहा है 25 मुहर्रम से इसका जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो ये इंड कब होगा, ये इंड होगा 26/1/1446 47 सॉरी। तो आपका एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा, ठीक है। अब हम बैक चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और बैक चलेंगे, फिर से क्लिक करेंगे इस्तिआरात अल खिदमा और आपने नीचे आना है। आपने यहाँ पर फाइंड करना है निताक़ी, तो जो बिज़नेस का निताक़ है ना आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर मिल गई, ये लेफ़्ट साइड में है निताक़ी, ठीक है। हम इस पर क्लिक करेंगे, बिदा अल खिदमा पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका निताक़ आ गया है, यहीं से आपका पूरा जो वर्क परमिट है ना सारी डिटेल्स आपको यहीं पे मिल जाएगी। आपके मुअस्ससे क्या हालत है, कितने आमिल को मिलेगा 100 रियाल, कितने को 9600। अब यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि यहाँ पे दिखा रहा है मुअश्शर रुख़सत अल-अमल अल-मुक़ाबिल अल-माली, ठीक है। जो सबसे पहला है अल-उम्मालत अल-मुक़ाबिला लिस्सऊदिय्यीन, एक सऊदी है इसमें, जो सबसे पहले वाला जो है ग्रीन वाला, इसमें बोल रहा है कि एक सऊदी है, ठीक है। जो सेकंड वाला येलो वाला, उसमें बोल रहा है कि कितने सऊदी आपने ऐड करना है, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ज़ीरो ऐड करो, कोई ज़रूरत नहीं सऊदी ऐड करने की, आपके पास ऑलरेडी एक सऊदी है। और यहाँ पर थर्ड वाला जो फोर्थ नंबर का दिखा रहा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको यहीं पर देखना है कि आपके मुअस्ससे की क्या हालत है, क्या वो उसको 4 छूट मिल रही है नहीं। यहाँ पर दिखा रहा है कि 4 छूट मिल रही है। अल हालात अल मुआफ़ात, यानी कि 4 एग्जेप्शंस जो हैं वो इस मुंशा को मिल रहा है, ठीक है। और चौथा है यहाँ पर अल उम्माला अल मुंतहिया रुख़सत अमलहुम, यानी जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है वो यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ पर 0 दिखा रहा है कि किसी का भी वर्क परमिट एक्सपायर नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिनके पास 2 आमिल हैं, उनका 9600 क्यों आ रहा है। उनको तो सऊदी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो इसलिए है क्योंकि आप एक साल में अगर आपको 2 छूट मिल रहा है तो आप 2 ही वर्क परमिट इशू कर सकते हैं, ठीक है। आप 3 नहीं इशू कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक आमिल का 2 वर्क परमिट इशू कर दिया, ठीक है। एक तो स्टार्टिंग में, एक लास्ट में जाके आपने उसका 2 इशू कर दिया। अब आप तीसरे का इशू करने जा रहे हैं तो 9600 आ रहा है, क्योंकि आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 2 छूट ही मिला है, तीसरा नहीं मिला है, तो आप तीसरा क्यों इशू कर रहे हो। यानी आपने एक एम्प्लॉय का इकामा बनाया, ठीक है। अब उसके बाद 6 महीने बाद उसको छुट्टी जाना है, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि इसका 1 साल का काम और बना दे रहे हैं तो कहीं छुट्टी चला जाए, इसका 6 महीने की छुट्टी भी लग जाए। लेकिन जब उसका 2 बार आप बना दिए, अब जब दूसरा एम्प्लॉय आपका है, जब उसका आप बनाने जाओगे तो ये तीसरा हो जाएगा। एक फाइनेंशियल ईयर में तीसरा आपका कार्ड इशू होगा, तो तीसरा कार्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपको 2 ही छूट मिला है, ठीक है। तो आप पहले एक एम्प्लॉय का बनाएं, उसके बाद दूसरे का बनाएं, ताकि दोनों का 1 साल में बन जाए,
ठीक है। अगर आप फिर भी बनाना चाहते हैं, आपके पास 2 ही आमिल हैं और आप 3 बार बनाना चाहते हो, तो आप एक काम करो कि आप एक सऊदी ऐड कर दो, ठीक है। तो आपका 3 मकतब अमल निकल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा उसमें, क्योंकि आप एक सऊदी ऐड करोगे तो आपको 4 छूट मिल जाती है। और हम बात करते हैं कि जिनका 4 आमिल हैं, ठीक है, उनका भी किसी एम्प्लॉय का 9600 आ जाता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि आपने एक साल में 4 कार्ड इशू कर चुके हो, किसी का 2 बार बना दिया आपने, तो अब जो 2 रिमेनिंग एम्प्लॉय हैं उनका तो फिर उनका भी बनाना है ना, तो फिर कहाँ से बनेगा। तो आपने जब भी वर्क परमिट इशू करना है ना, तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है ना, ये जनवरी 2024 2025 नहीं, आपके मुअस्ससे में जो आपका सिजिल है वहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर ऐड है, जो मैं अभी आपको दिखाया मकतब अमल की वेबसाइट में आपने जो देखा, ठीक है, ये डेट से लेके और इसके 1 साल के अंदर आपने 4 कार्ड बनाना है, ठीक है। अगर 4 कार्ड आपने किसी का 2 बना दिया है, ठीक है, और तीसरे का भी आपका 100 रियाल आ गया, लेकिन चौथे का 9600 आ रहा है, तो आपको वेट करना है कब तक, जब तक वो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। जब वो ख़त्म होगा तो फिर से आपके पास 4 कार्ड का एग्जेप्शन मिल जाएगा, यानी 4 कार्ड आप इशू कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक साल में 4 ही कार्ड इशू कर रहे हैं या 2 ही कार्ड इशू कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी आपका 9600 आ रहा है, तो आपका ये मकतब अमल अपडेट नहीं है। आपने इसको अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने गॉसी में लॉगिन करना है बिजनेस के आईडी से, ठीक है। लॉगिन करेंगे और सबसे पहले हम इसका लैंग्वेज चेंज करेंगे। अब इसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा ऊपर हेल्प, ठीक है, हमने हेल्प पे क्लिक करना है। और इसके बाद हम नीचे आएंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा सबमिट ए कंप्लेंट एंड सजेशन इंक्वायरी, जो भी है आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है, सबसे पहले आपने ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर ऐड, आपने ऐड पे क्लिक करना है। जो आपकी सिजिल है, ठीक है, आपने उसको सिलेक्ट करना है, जो भी मुअस्ससा है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है ऊपर से। अब इसके बाद आपने क्लिक करना है नीचे कंप्लेंट्स पे, आपको नीचे मिलेगा कंप्लेंट, आपने यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करना है। कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट टाइप में आपने क्लिक करना है ऑब्जेक्शंस, ठीक है, दूसरा कोई सिलेक्ट ना करें, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्शंस और यहाँ पे क्लिक करना है अदर। उसके बाद आपने अदर सेलेक्ट करने के बाद में आपने यहाँ पर लिखना है जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, चाहे चाहे वो वर्क परमिट के रिगार्डिंग हो या कुछ भी हो, ठीक है। आपने अपने लैंग्वेज में अपने गूगल से ट्रांसलेट कर लेना है कि मेरा ये इशू हो रहा है कि मतलब मेरा वर्क परमिट का 9600 आ रहा है, तो मेरा इस्टेब्लिशमेंट मकतब अपडेट करके मकतब अमल को सेंड कर दो, ठीक है। तो एक गोसी यहाँ से अपडेट करेगा और आपका ये अपडेट मकतब अमल को सेंड हो जाएगा। जब ये अपडेट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा, अगर आपका सब कुछ सही है तो, ठीक है। यहाँ पे कमेंट्स लिखेंगे और नीचे हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगा। और इसको रजिस्टर, इसका जो कंप्लेंट है हम चेक कहाँ से करेंगे कि क्या प्रोग्रेस है, तो हमको यहाँ पे मिलेगा सेकंड वाला इनबॉक्स, आपने जाना इनबॉक्स में और लास्ट में मिलेगा आपको कंप्लेंट्स। तो जो आपने कंप्लेंट्स, तो आपने जो कंप्लेंट यहाँ पर रजिस्टर किया होगा उसका यहाँ पर कंप्लेंट नंबर आ जाएगा, आप यहाँ से उसका स्टेटस देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आए होगी, पसंद भी आए होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।